जय हिंद प्यारे बच्चों, हम लोग फिर से आ गए IUPAC नॉमेनक्लेचर के लेक्चर में। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने जो कंपाउंड हमने आपके लिए छोड़ा था वो कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर ये रहा 3,5-डाइएथाइल 7-मिथाइल नोनेन। 10 कंपाउंड 11 कंपाउंड हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर बनाया विद द सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। सिंपल एल्किल ग्रुप के साथ एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर हमने आपको सिखा दिया। उम्मीद करते हैं आप भी बहुत कुछ सीख गए होंगे। अब इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे ब्रांच एल्किल सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। ब्रांच एल्किल सब्स्टिट्यूएंट, चलिए पहले हम लोग ये देखते हैं ब्रांच एल्किल सब्स्टिट्यूएंट। तो पहली बात तो हमको पढ़ना है एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप के बारे में आपको थोड़े फैमिलियर हैं आप, जिसका फॉर्मूला CnH2n+1 हो, जो प्रिंसिपल चेन पे कनेक्टेड हो एज साइड चेन। प्रिंसिपल चेन पर प्रेजेंट हो एज साइड चेन। तो दो प्रमुख एल्किल हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। वन इज CH3, इसमें N की संख्या अगर आप 1 रख दें इस फॉर्मूले में तो आपको बन जाएगा CH3। इसका नाम होता है मिथाइल। ऊपर के एग्जाम्पल्स में हम लोग इसको डिस्कस किए हैं। और N = 2 अगर आप रख दें तो ये हो जाएगा C2H5, इट इज इथाइल। तो ये तो दो सिंपलेस्ट एल्किल ग्रुप है। मिथाइल को इन शॉर्ट कभी कभी आपको Me लिखा भी मिल जाएगा। कहीं अगर साइड चेन में Me लिखा हो समझ लीजिए मिथाइल है, और ET लिखा हो साइड चेन में तो समझ लीजिएगा कि वहां पे इथाइल C2H5 जुड़ा है। तो इसके बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों। ये दो एल्किल ग्रुप, ये सिंपल एल्किल ग्रुप हैं। इसके साथ हम लोगों ने कई एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाएं ये सारे एग्जाम्पल, पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब हम लोग बनाए हैं, प्रैक्टिस किए हैं। अब जो एल्किल ग्रुप हम लोग सीखने वाले हैं वो ब्रांच एल्किल ग्रुप है। तो पहले तो हम लोग ये देखेंगे वाई एल्किल इज सब्स्टिट्यूएंट। क्यों हम लोग एल्किल को सब्स्टिट्यूएंट बुलाते हैं? सब्स्टिट्यूएंट का अर्थ क्या हो सकता है? वाई एल्किल इज नोन एज सब्स्टिट्यूएंट। एल्किल को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट क्यों बुलाते हैं? सब्स्टिट्यूएंट वर्ड जो है ये एक तरह से बता रहा है सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या होता है? आप सोचिए। सब्स्टिट्यूट का मतलब है एक कोई चीज है कहीं पे जुड़ी हुई, इसको आप हटाइए, ये जाए और इसकी जगह कोई दूसरी चीज आ जाए, कोई दूसरी चीज इसकी जगह आके लग जाए। तो आगे की पिक्चर क्या हो जानी चाहिए? कुछ ऐसी कि जो पुराना जुड़ा हुआ कंटेंट था वो चला गया और उसकी जगह ले लिया किसने? उस नई चीज ने, और पुराना वाला कंटेंट जो है वो निकल के बाहर हो गया। तो बच्चों ये प्रक्रिया हुई सब्स्टिट्यूट करना। कोई एक जाए, उसकी जगह कोई आके ले लेता है, तो उसको आप बोलते हैं, हिंदी में बोले तो इसका रिप्लेसमेंट, या अंग्रेजी में बोले दूसरा वर्ड तो रिप्लेसमेंट करना, या एक था उसकी जगह कोई दूसरा आके ले लिया। इट इज अ टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूएंट का मतलब ये हुआ कि जो किसी को हटाते हुए, किसी एक कंटेंट को हटाते हुए दूसरा कंटेंट अगर आके लग गया तो उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। अब इसमें देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए आपका ये कंपाउंड है, मान लीजिए कि आपका ये कंपाउंड है। अगर मैं इसको लिख दिया आपके सामने, ये आपका पूरा कंपाउंड है। इसमें आप चेक करेंगे सारे कार्बन का, हाइड्रोजन का वैलेंसी पूरा परफेक्ट है, मेंटेन है। सारे कार्बन 4 बॉन्ड बनाए होंगे, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाया होगा। अगर आपसे कोई कहता है इसका नाम लिखो तो आप कहेंगे अनब्रांच है, कहीं से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन। ऑक्टेन आपने इसका नाम दे दिया, ऑक्टेन। ये इसलिए लगाया कि पूरे चेन में केवल सिंगल बॉन्डेड कार्बन आ रहा है। अब हम अगर देखें
इस कार्बन पे देखें तो इसमें 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, मैंने इसके हाइड्रोजनों को खोल दिया, ओपन कर दिया और यहाँ से इसको हटा दिया जाए। अब इसके एक हाइड्रोजन को अगर मैं हटाऊं और उसकी जगह लगा दूं, एक हाइड्रोजन को यहां से हटा दिया जाए, इसको हटा दो भाई, हट गया। अब इसकी जगह तुम लगा दो क्या, CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप आप लगा दीजिए। तो प्रिंसिपल चेन अभी भी आपकी पुरानी वाली वही है, ऑक्टेन, लेकिन अब इसके एक कार्बन के, ऑक्टेन के एक कार्बन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बाहर से आ गया है कौन, मिथाइल। तो क्या मिथाइल को हम ये कह सकते हैं कि मिथाइल हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन ऑफ द ऑक्टेन, और मिथाइल एक्ट कर रहा है एज ए सब्स्टिट्यूएंट। क्या मिथाइल एज सब्स्टिट्यूएंट एक्ट कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है। ऑक्टेन के एक हाइड्रोजन को हटा के, कार्बन के किसी एक हाइड्रोजन को हटा के ये लगा है, तो इसने सब्स्टिट्यूट की तरह से काम किया, सब्स्टिट्यूएंट की तरह से काम किया, इसने सब्स्टिट्यूट किया हाइड्रोजन को, इसलिए बुलाते हैं इसको सब्स्टिट्यूएंट। कौन से नंबर के कार्बन के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया, नंबरिंग करनी पड़ेगी, इधर से वही लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग यहाँ से नंबरिंग हो जाएगी, 4, 5, 6, 7, 8, 4 नंबर के कार्बन पे मिथाइल लगा, तो इट इज 4 मिथाइल ऑक्टेन। तो अगर मैं कहूं तो ये जो एल्किल ग्रुप है, मिथाइल, इथाइल, ये सब ऐसे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं प्रिंसिपल चेन के, प्रिंसिपल एल्केन के कार्बन के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके ये बीच में कहीं लगते हैं। तो अगर हम प्रिंसिपल चेन के लिए ऐसा एक सिंबल दे दें तो एल्किल ग्रुप का जो प्रेजेंटेशन होगा वो प्रिंसिपल चेन के कहीं बीच में लगा होगा। अच्छा, एल्किल ग्रुप का सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन कैपिटल R होता है। जितने भी एल्किल ग्रुप हैं सबको हम लोग कैपिटल R से प्रेजेंट करते हैं, और एल्किल का फॉर्मूला तो हम लोग जानते ही हैं, CnH2n+1। तो यहां अगर हम अब कार्बन की ही यूनिट एल्किल में भी आएगी, तो अगर हम आपके सामने एक एल्किल लेते हैं ऐसे करते हुए, मान लीजिए प्रिंसिपल चेन है, प्रिंसिपल चेन जैसे 8 की प्रिंसिपल चेन है, कोई भी बड़ी चेन आपकी प्रिंसिपल चेन है, और उसमें साइड चेन में मान लीजिए मैंने एल्किल पुटअप किया आपके लिए। चलिए एल्किल लगाते हैं, साइड चेन में एल्किल लगाते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, ये 4 कार्बन का एल्किल लग गया। तो जो 4 कार्बन का एल्किल लगा बेटे, ये एल्किल अनब्रांच एल्किल कहलाएगा। ये एल्किल कैसा कहलाएगा, अनब्रांच्ड एल्किल, इसमें कहीं कोई ब्रांचिंग नहीं है। और इस एल्किल को अगर आप रखें तो इसको अनब्रांच हम कैसे करें, जैसे मान लीजिए ये आपका एक कार्बन है, जहां से प्रिंसिपल चेन से अटैच होता है उसी कार्बन को एल्किल में एक कहना पड़ता है। एल्किल में भी कार्बनों की काउंटिंग की जरूरत पड़ती है। प्रिंसिपल चेन से अटैच जो कार्बन है उसको रूल के अकॉर्डिंग 1 कहना है। उसके बाद आप एल्किल के लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को देखिए, 1, 2, 3, 4। एल्किल के चारों कार्बन इस चेन में आ गए, 1 एंड 2 अंदर एंड, जिसका पहला नंबर वही होगा जहां से ये प्रिंसिपल चेन से जुड़ा है, ये रूल होता है। तो अब ये एल्किल जो है ऊपर वाले को मैंने नीचे बनाई, अनब्रांच्ड है। अब इसमें आप हाइड्रोजन अगर फिलअप करते हैं, इसमें आप हाइड्रोजन फिलअप करें तो यहाँ पे आप 2 हाइड्रोजन रखेंगे, ये भी 2 बॉन्ड बनाया, इसको भी 2 हाइड्रोजन देंगे, इसको भी 2 हाइड्रोजन देंगे और इसको 3 हाइड्रोजन देंगे। तो ये एल्किल 4 कार्बन वाला है। अगर आप इसका फॉर्मूला देखेंगे तो ये C4H9 होगा, और ये एल्किल C4H9 जो है इसको हम लोग ब्यूटिल बुलाते हैं। और अगर आप देखें तो ये ब्यूटिल कहीं से भी ब्रांचिंग नहीं है, नॉर्मल है, तो इसका नाम हो जाता है N ब्यूटिल। ये नॉर्मल ब्यूटिल है। ब्यूटिल में एक केस होता है, ये नॉर्मल ब्यूटिल का होता है, ये अनब्रांच्ड एल्किल है। अब हम क्या करते हैं कि अगर आप इसी एल्किल को ऐसे करें, जैसे मान लीजिए ये प्रिंसिपल चेन है और उसमें 4 कार्बन की यूनिट कुछ ऐसे जुड़े, 1, 2, 3 और एक यहां कर दीजिए आप, या 1, 2, 3 एक यहां कर दीजिए आप। तो इसमें हम देखेंगे कि यहां पे जब 1 करके इसको 2 किए तो ये 2 वाला 2 डायरेक्शन में भागा, नीचे भी भाग सकता है, राइट में भी भाग सकता है। तो जहां से ये एल्किल की चेन अगर 2 या 2 से ज्यादा डायरेक्शन में बंटने लगे, ध्यान देंगे 2 या 2 से ज्यादा डायरेक्शन में बंटने लगे,
तब इसको हम ब्रांच्ड एल्किल बुलाएंगे। तब इसको हम कैसा एल्किल बुलाएंगे? ब्रांच्ड एल्किल। अगर एल्किल के यूनिट में, मतलब साइड चेन ऑफ कार्बन के यूनिट में, अगर कार्बन की चेन किसी एक पॉइंट से दो या दो से ज्यादा डायरेक्शन में बंटने लगे तो ऐसे एल्किल को आप ब्रांच्ड एल्किल बुलाएंगे। ये ब्रांच्ड एल्किल होगा। लॉन्गेस्ट चेन 3 की हो गई, यहाँ बीच में ये 2 जगह बटा है। यहाँ देखिए 1, यहीं से ये 2 जगह अपनी चेन को ले आ रहा है, तो या तो नीचे जाइए या तो इधर आइए। लॉन्गेस्ट चेन का रूल होता है, ये एल्किल में भी अप्लाई होता है। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ एल्किल आपके 3 कार्बन की हो गई, तो ये एल्किल ब्रांच्ड एल्किल है, ये एल्किल भी ब्रांच्ड एल्किल है। अगर कोई हमसे कहता है कि 4 कार्बन में हम ये भी एक बना रहे हैं, और क्या आप इसको भी ब्रांच्ड बोलेंगे? 1 2 3 और मैं इसको नीचे कर दूंगा, क्या ये भी ब्रांच्ड है? तो आप देखिए, इसको 1 कहा आपने, इसको 2 कहा आपने, इसको 3 कहा आपने, इसको 4 कहा आपने। 2 से ज्यादा डायरेक्शन एट ए टाइम, 2 या 2 से ज्यादा डायरेक्शन। देखिए आप यहाँ चल रहे हैं, ये चेन यहाँ पे पहुंचे आप, इसके बाद फर्दर कितना डायरेक्शन जा रही है? केवल एक डायरेक्शन आगे बढ़ा। इसके बाद ये फर्दर कितना डायरेक्शन जा रहा है? एक डायरेक्शन नीचे। तो अगर किसी पॉइंट पे कार्बन की चेन एट ए टाइम 2 या 2 से ज्यादा डायरेक्शन में भागने लगे, 2 या 2 से ज्यादा डायरेक्शन में भागने लगे आपके एल्किल में, तभी वो ब्रांच कहलाएगा। 1 नंबर कह के आप आगे बढ़ रहे हैं तो सीधे सीधे कार्बन एक एक डायरेक्शन में केवल भागता जा रहा है, तो इसको हम लोग ब्रांच नहीं बुलाएंगे। जबकि ये दोनों जो हैं ब्रांच हैं। देखिए इसमें फिर से ये यहाँ जाने के बाद एट ए टाइम 2 डायरेक्शन में भाग रहा है, ये नीचे भी आ रहा है, ये राइट भी जा रहा है। इसी तरह ये यहीं से 2 डायरेक्शन में भागने लगा। तो एल्किल का कार्बन अगर किसी पॉइंट से 2 या 2 से ज्यादा डायरेक्शन में दौड़ने लगे या अपनी चेन को बढ़ाने लगे, तो ऐसे एल्किल को हम ब्रांच्ड बोलेंगे। ये ब्रांच नहीं है, ये दोनों ब्रांच्ड है। ब्रांच्ड एल्किल को हम लोग एक नाम और देते हैं बच्चों, ब्रांच्ड एल्किल ऑल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट। ब्रांच एल्किल को हम लोग सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट का भी नाम देते हैं। चलिए अब हम लोग ब्रांच एल्किल और नॉर्मल एल्किल समझ गए। हम आपको एक एग्जांपल और दे रहे हैं, आप बताएंगे। ये मान लीजिए हमारी प्रिंसिपल चेन है और इस पे मैंने इस तरह से आपको एक एल्किल लगा दिया। अब आप बताइए, क्या आप इस एल्किल को नॉर्मल अनब्रांच्ड एल्किल बुलाएंगे या ब्रांच्ड एल्किल एज वेल सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट बुलाना चाहेंगे? तो इसका निर्धारण कैसे करना है आपको? इस कार्बन को जहां से वो अटैच्ड है उसको 1 कह दीजिए, उसके बाद उसकी चेन को आगे बढ़ाइए। अगर कहीं 2 या 2 से ज्यादा डायरेक्शन में कार्बन की चेन बढ़ने लगी तो ब्रांच। ये देखिए यहीं से 3 डायरेक्शन में भाग रहा है, इसका मतलब ये जो है ये ब्रांच्ड एल्किल के एग्जाम्पल में आएगा। ब्रांच्ड एल्किल को हम लोग सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट भी बुलाते हैं। तो ब्रांच्ड एल्किल अनब्रांच्ड एल्किल हमने आपको बता दिया। अब देखिए आपको हम फिर से एल्किल की शुरुआत करते हैं। फिर से एल्किल की शुरुआत, एल्किल साइड चेन कार्बन हाइड्रोजन की वो यूनिट होता है जिसको R सिंबलाइजेशन से हम लोग प्रेजेंट करते हैं, जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 होता है। कई बार हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब इसको हम पहले एल्किल से स्टार्ट करें। प्रिंसिपल चेन में आप लगा लीजिए एक कार्बन का एल्किल CH3, पहला एल्किल होता है CH3। तो CH3 में बात कर रहा है क्या, जहां पे जुड़ा है प्रिंसिपल चेन से वहीं 1 कह लीजिए। एक ही कार्बन में इसकी कहानी खत्म, इसके अनब्रांच होने का कोई सवाल ही नहीं है, ब्रांच होने का सॉरी। तो ये पूरा एक ही एल्किल है, इसको आप मिथाइल पुकारते हैं। इसलिए मिथाइल को हम लोग केवल मिथाइल लिखते हैं। कोई कभी कभी इसको ऐसे अटैच्ड करके प्रिंसिपल चेन को करके एमी दे देगा। ये प्रिंसिपल चेन क्या है, ये आपके सामने अलग अलग कंपाउंड में ओपन होगी। CH3 को हम लोग एमी भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। दूसरे नंबर पे आपके पास है इथाइल। इथाइल भी एक ही प्रकार का होता है, 2 कार्बन का यूनिट है, दे दीजिए आप CH2 CH3। इसमें आप इसको 1 नंबर करेंगे तो दूसरा इसी को मिलना है। इसमें भी ब्रांचिंग का कोई केस नहीं, सिंपल एक ही होता है। इसका नाम हो जाएगा क्या, इथाइल। और प्रेजेंटेशन में इसको हम लोग लिखते हैं ET भी लिखते हैं। कहीं ET लिखा मिल गया, समझ लीजिए यही यूनिट है C2H5 की। अब C3H7 से आपका ये बटना शुरू होगा। C3H7 3 कार्बन का एल्किल,
तो 3 कार्बन के एल्किल में, मान लीजिए आपकी प्रिंसिपल चेन है, इसमें आपको 3 कार्बन के एल्किल जोड़ना है, तो एक तरीका तो ये हो गया, तीनों कार्बन एक नंबर करके दूसरा और तीसरा, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। और 3 कार्बन को जोड़ने का एक तरीका और होगा, 1 2 और तीसरे वाले को अगर आप यहीं जोड़ दिए इधर कहीं भी, तो ये पहले को रिपीट कर देगा, क्योंकि कंटिन्यूटी में तीनों आ रहा है, कहीं ब्रांचिंग नहीं है, इसको ब्रांच नहीं मानेंगे। कहीं कार्बन की चेन 2 या 2 से ज़्यादा डायरेक्शन में एट ए टाइम भागे तब वो ब्रांच होता है। इस पे आप यहाँ से यहाँ बढ़े तो आगे ये एक ही डायरेक्शन में भाग रहा है, तो ये ब्रांच नहीं है, ये पहले वाले का रिपीटिशन है, तो इसको हम चेंज नहीं मानेंगे। हम क्या करते हैं, हम इस पे एक CH3 यहाँ जोड़ देते हैं, या एक कार्बन नीचे कर देते हैं। अब देखिए यहीं से 2 डायरेक्शन में भागा है, इधर राइट में जा रहा है, एक नीचे आ रहा है, तो ये ब्रांच्ड एल्किल का एग्जाम्पल बनेगा। ये अनब्रांच, ये ब्रांच। अब इसके हाइड्रोजनों को अगर हम फिल करते हैं, तो ये CH2, ये CH2, ये CH3, तो ये एल्किल नॉर्मल एल्किल है, ये अनब्रांच्ड है, नॉर्मल प्रोपिल इसको बुलाते हैं, नॉर्मल प्रोपिल। अब इसमें अगर आप भरते हैं हाइड्रोजन, तो ये CH हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा और ये CH3 हो जाएगा। तो इस वाले प्रोपिल को आप नॉर्मल नहीं बोल सकते, ये ब्रांच्ड है, और इसके लिए हम लोग नाम देते हैं आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल। अब आइसो के लिए आपको एक चीज याद रखनी है, आइसोप्रोपिल आप किसको बुलाएंगे, जिस भी यूनिट में आपको ये CH3 CH CH3 जिस भी एल्किल में या जहां कहीं भी आपको ये यूनिट दिख जाए, क्या एक CH जिस पे 2 CH3 लगे हों, और ऐसे आगे कुछ भी हो सकता है, यहाँ कोई भी कार्बन जुड़ सकता है, CH3 CH CH3 कहीं भी दिख जाए, बस आप इसको आइसो बुलाएंगे। अब चूंकि इस आइसो में 3 ही कार्बन है, तो इसको आप एल्किल का फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, तो इसको आप आइसोप्रोपिल बुला लेते हैं। अगर कोई कहता है कि हमारे पास एक आइसो, देखिए हमने ऐसे लिया CH3 CH और CH3, और यहाँ पे हमने एक कार्बन और जोड़ दिया, तो स्टिल इट इज आइसो। इसमें देखिए आइसो की यूनिट आ रही है, ये आइसो की यूनिट है, CH3 CH CH3, ये मैंने बता दिया, ये आइसो की यूनिट है, इसको ध्यान रखेंगे, मैं यहाँ अलग से लिख दे रहा हूँ, CH3 CH CH3, इट इज नोन एज आइसो, ये आइसो कहलाता है। तो इसमें भी देखिए CH3 CH CH3 है, लेकिन टोटल कार्बन इसमें गिनेंगे, आइसो तो हो गया इसके कारण, और टोटल कार्बन अगर आप इसमें गिने, इस एल्किल में टोटल कार्बन कितने हैं, तो 4, तो ये कहलाएगा आइसोब्यूटिल। क्या कहलाएगा बच्चों, आइसोब्यूटिल। इसी प्रकार से अगर आप देखें आइसो में हम और आगे बढ़ते हैं, क्या ये आइसो बन गया, हाँ जी ये आइसो बन गया। अब इसको आगे बढ़ाइए, CH2 CH3 सॉरी CH3 CH2 CH2, तो ये जो आपका है, क्या ये आइसो है, जी हाँ ये आइसो है। क्यों, क्योंकि इसमें ये यूनिट आ रही है आइसो वाली, देखिए CH3 CH CH3, ये आइसो की यूनिट होती है। तो क्या ये आइसो है, बिल्कुल ये आइसो है। अब आइसो में ये किसका आइसो है, कितने टोटल कार्बन है इसमें, तो 5 टोटल कार्बन है, तो नाउ इट इज आइसो पेंटिल, 5 कार्बन के लिए पेंटिल। उसी प्रकार से आप आइसो हेक्सिल, आइसो हेप्टिल, आइसो ऑक्टिल सारा बना सकते हैं। तो ये हमको आइसो की जानकारी हो गई। एक और आपको जानकारी देते हैं, एक जानकारी आपको क्या रखनी चाहिए, देखिए ये जो यूनिट है CH3 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 और आगे एक कार्बन रखिए CH2, ये यूनिट, इस यूनिट को, ये कहीं भी अगर आपको दिखने लगे तो इस यूनिट को आप नियो का नाम देते हैं, नियो। तो इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, टोटल कार्बन कितने बच्चों, 5। तो ये एल्किल जो होगा नियो का, अगर आप इसका फॉर्मूला देखेंगे तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा C5H11, टोटल कार्बन हाइड्रोजन काउंट कीजिए C5H11। तो ये एक प्रकार का पेंटिल है और नियो के साथ है, तो इसको आप बुलाएंगे नियो पेंटिल। इसको हम लोग क्या बुलाएंगे, नियो पेंटिल। ध्यान रखेंगे नियो की शुरुआत ही 5 से होती है,
नियो की स्टार्टिंग 5 से होती है, आइसो की स्टार्टिंग 3 ही से आती है, क्योंकि आइसो में मिनिमम 3 कार्बन है, लेकिन नियो की स्टार्टिंग 5 वाले एल्किल से ही होगी, 5 कार्बन वाले एल्किल से ही होगी। नियो कभी भी 5 से कम वाले एल्किल में नहीं आ सकता, क्योंकि नियो के लिए मिनिमम ये यूनिट चाहिए, और इसमें कम से कम कितने कार्बन है? 5। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हमने देखा कि हमारे पास ब्यूटिल जो हो गया, प्रोपिल जो हो गया वो 2 हो गया, एन प्रोपिल आइसोप्रोपिल। तो ये जो नाम है ये कॉमन नेम होता है, एल्किल के रूप में ये इसका कॉमन नेम है, सिंपल सा नाम है एन प्रोपिल आइसोप्रोपिल। अब इसको आप IUPAC पैटर्न पे लाएंगे, देखिए इसमें जो प्रिंसिपल चेन ऑफ कार्बन है एल्किल का लॉन्गेस्ट, इसमें वही रूल लगाते हैं जो आप अपने मेन एल्किल के नॉमेनक्लेचर में लगाते हैं। प्रिंसिपल चेन ऑफ कार्बन लॉन्गेस्ट जो है ये कितने कार्बन का है? 3 कार्बन, और इस एल्किल के तीनों कार्बन इसमें काउंटेड हैं। तो इसका IUPAC जब आप लिखेंगे, एन प्रोपिल का IUPAC जब आप लिखेंगे, तो इसमें इस एल्किल में तीनों कार्बन आ गए, तो इसको आप सिंपल लिख देंगे प्रोपिल। लेकिन दूसरे वाले में आएंगे तो इसमें एक कार्बन, इसका रूल के अकॉर्डिंग इसको एक काउंट करना है। अब इसको एक करके आप कहीं भी लॉन्गेस्ट चेन ऑफ एल्किल ढूंढेंगे कार्बन की, इस एल्किल में लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन खोजना पड़ेगा, वैसे ही जैसे एल्केन में खोजते थे। तो इसमें कहीं भी जाएंगे तो यहां से एक नंबर आपको रूल के अकॉर्डिंग दे देना है एल्किल में, 1 2 1 2, एनी हाउ 1 2, नीचे जाइए 1 के बाद 2। तो 2 कार्बन का इसका मेन एल्किल है। मेन एल्किल कितने कार्बन का है इसका? 2 कार्बन का। तो मेन एल्किल को आप लिख लीजिए इस तरह से यहाँ पे, इथाइल। ये मेन एल्किल आपका इथाइल है। कोई कहा सर ये तो इथाइल है, नहीं, इथाइल का फॉर्मूला तो CH2CH3 होता है। तो इस इथाइल और इस इथाइल में क्या चेंज है? देखिए इसके आप कहेंगे इसके एक हाइड्रोजन को आप अगर रिप्लेस करें CH3 से, इसके एक हाइड्रोजन को अगर आप रिप्लेस करें CH3 से, इसके एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करें CH3 से, तो ये बन जा रहा है। तो ये खुद एक सब्स्टिट्यूएंट था प्रिंसिपल चेन में। अब इसके भी एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके आप इस पे एक मिथाइल लगा रहे हैं और ये ब्रांच एल्किल तैयार हो रहा है। तो ये मिथाइल जो है ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट है किसके ऊपर? इस इथाइल के ऊपर। और ये इथाइल खुद सब्स्टिट्यूएंट था किसके ऊपर? प्रिंसिपल चेन के ऊपर। तो प्रिंसिपल चेन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट ये इथाइल, और इस इथाइल के भी एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके लगा मिथाइल। इसलिए ओवरऑल इसको हम लोग नाम देते हैं सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट। एक ऐसा इथाइल जिसके ऊपर एक और सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल लगा हुआ है, जो फर्दर भी सब्स्टिट्यूटेड है मिथाइल के द्वारा। तो इसको हम लोग नाम देते हैं ब्रांच एल्किल को, इसीलिए नाम दिया है सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट। अब इसमें 2 कार्बन का आपको इथाइल हो गया, तो इसका सब्स्टिट्यूएंट कौन है? इथाइल का सब्स्टिट्यूएंट कौन है? मिथाइल। तो इथाइल प्रिंसिपल है और इसके सब्स्टिट्यूएंट को आप इथाइल के पहले लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट हमेशा प्रिंसिपल के पहले लिखा जाता है। प्रिंसिपल एल्किल कौन? इथाइल। उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट कौन? मिथाइल। तो मिथाइल, ये वाला मिथाइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, तो प्रिंसिपल एल्किल के पहले ही इसके नाम को लिखा जाएगा, मिथाइल लिखेंगे आप। और इसका पूरे का नाम बन जाएगा क्या? पूरा इकट्ठे मिटा दें आपको अगर, तो फिर से लिखें। इस पूरे का नाम क्या बन जाएगा बच्चों? मिथाइल इथाइल। बहुत इंपॉर्टेंट, खास समझिएगा, मिथाइल इथाइल। और सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में चला जाता है। फिर से समझ लें इसको आप, मिथाइल इथाइल क्यों बोले? इसमें आप क्या करते हैं, जब भी आपको ब्रांच एल्किल मिले तो उसमें एक नंबर तो उस कार्बन को दे लीजिए जो प्रिंसिपल चेन से जुड़ा है। उसके बाद उसमें एक लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन काउंट करके उसका मेन एल्किल डिसाइड कीजिए। जैसे में नीचे भी 2 कार्बन है, ऊपर भी 2 कार्बन है, तो ये मेन एल्किल 2 कार्बन का है, तो इथाइल इसका मेन एल्किल है। उसके एक नंबर पे साइड चेन में मिथाइल लगा है, तो आप इसके सब्स्टिट्यूएंट को मानते हुए, इथाइल तो प्रिंसिपल चेन पे एज ए सब्स्टिट्यूएंट था, अब इथाइल के ऊपर भी सब्स्टिट्यूएंट कौन आ गया? मिथाइल। तो ये दिस मिथाइल इज सब्स्टिट्यूएंट ओवर दिस इथाइल। तो इस इथाइल से पहले मिथाइल का नाम आएगा, और इसमें नंबरिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि एक के अलावा कोई दूसरे नंबर पे रह नहीं सकता। 2 नंबर पे लगाएंगे तो ये पुराने वाले एन प्रोपिल में टर्न हो जाएगा, तो नंबरिंग की कोई संभावना नहीं। जब नंबरिंग की पॉसिबिलिटी 1 से ज्यादा न हो तो वहां लिखने की जरूरत नंबरिंग को नहीं होती है। आप एज इट इज इसको मिथाइल इथाइल के रूप में स्वीकार करेंगे। इसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं, सर एम आपने पहले लिख दिया, ये आपने बाद में लिखा, दोनों एल्किल लिखा। नहीं, ये मेन सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल, और उसका जो सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल के ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट आया है
वो इथाइल के पहले ही लिखा जाएगा। मिथाइल इसलिए इसमें इथाइल के पहले लिखा जाता है। अल्फाबेटिकल वाला कंफ्यूजन यहाँ नहीं करना है। तो इसका नाम हो गया मिथाइल इथाइल IUPAC। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसके बाद आते हैं प्रोपिल में, सॉरी ब्यूटिल। तो प्रोपिल दो प्रकार के होते हैं, एक नॉर्मल प्रोपिल और एक आइसोप्रोपिल। सबसे महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए ब्यूटिल। ब्यूटिल जरूर से एकदम रटे रहिए। ब्यूटिल का एल्किल एकदम आपको याद होना चाहिए, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। देखिए प्रिंसिपल चेन पे ब्यूटिल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C4H9। तो प्रिंसिपल चेन पे 4 कार्बन को जोड़ना है। पहला तरीका, चारों कार्बन में कोई ब्रांचिंग न दिखा के सीधी सीधी एक चेन बढ़ाई जाए। दूसरा तरीका, 3 कार्बन की चेन को ही प्रिंसिपल में रहने दिया जाए और एक कार्बन को यहां से साइड चेन कर दिया जाए। तो ये पहले से अलग है, ये ब्रांच माना जाएगा। तीसरा तरीका कि इसको जो ब्रांचिंग आपने एक साइड लिया पहले ही वाले कार्बन पे, उसको दूसरे पे कर दीजिए। ये तीसरा तरीका। क्या इस ब्रांचिंग को हम तीसरे इस वाले कार्बन पे भी कर सकते थे? सोचिए। मैं तो कहता हूं पॉसिबल नहीं है। आप सोच लीजिए क्यों और क्यों नहीं कर सकते, आपको ये अपने दिमाग में रखना है। चौथी, क्या कोई पॉसिबिलिटी है ब्रांचिंग की? हाँ जी, चौथी एक पॉसिबिलिटी एक और है। तो 2 ही की चेन दिखाएं आप और इसी पे 2 एल्किल लगाइए। इसके अलावा अगर आप कोई 5वीं पॉसिबिलिटी खोजेंगे किसमें, ब्यूटिल में, तो ब्यूटिल में आपको 5वीं पॉसिबिलिटी नहीं मिलेगी। अब इसमें देखिए क्या है, इसके हाइड्रोजन को अगर मेंटेन कर दिया जाए तो CH2 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 CH3। समझ अगर हमारी अच्छी हो जाती तो हाइड्रोजन को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, आप कर लेते हैं। CH3, ये CH2 और ये CH3। ये क्या हो जाएगा, CH2, ये CH, इस पे क्या होना है CH3 और ये क्या होना है CH3। ठीक से बना दो भैया। कलर बदल गया, चलिए कोई नहीं, इसमें रखते हैं। ये CH3 होगा, ये CH3 होगा और ये CH3 होगा। अब हम लोग इनका कॉमन नेमिंग करेंगे। जो अनब्रांच्ड वाला है उसका कॉमन नेम अगर आप लिखते हैं तो ये तो N प्रोपिल हो जाएगा, सॉरी N ब्यूटिल, सॉरी N ब्यूटिल। पहले कॉमन कर रहे हैं। इसमें कहीं आपको आइसो नजर आ रहा है, CH3 CH CH3 आइसो आपको ये नजर आएगा, आइसो यहां आपको नजर आ रहा है, ये आइसो है। देख लीजिए आइसो, आइसो आप पीछे से मैच कीजिए। ये आइसो होता है आपका, ये आइसो मैं दिखा दूं आपको। कहाँ गया भाई आइसो, ये रहा आइसो, CH3 CH CH3। तो यहाँ पे आपको CH3 CH CH3 दिख रहा है, तो ये आइसो है। तो इस ब्यूटिल को हम आइसो के साथ बुलाते हुए क्या नाम दे देंगे, आइसो ब्यूटिल। इसका हो जाएगा कॉमन नेम, C4 यहाँ लिखा है, C4 कॉमन नेम आइसो ब्यूटिल। अब बाकी के 2 के लिए कॉमन नेम है, बाकी भी ब्रांच है, इनके लिए भी कॉमन नेम होगा। देखिए जिस कार्बन से ये प्रिंसिपल चेन से जुड़ रहा है वो कार्बन फर्दर 2 साइड से कार्बन जुड़ा है। इस एल्किल की खासियत देखिए, जिस कार्बन से प्रिंसिपल चेन से जुड़ रहा है उस कार्बन का नेचर अगर आप देखें, ऑल्दो प्रिंसिपल चेन में भी यहाँ कार्बन ही होगा, उससे मतलब नहीं है। हम इस कार्बन को देखें जो दिख रहा है जो सामने, उसी की बात करें। जो ब्यूटिल का, इस ब्यूटिल का जो कार्बन प्रिंसिपल चेन से जुड़ रहा है वो फर्दर 2 साइड से कार्बन से जुड़ा है। तो 2 साइड से कार्बन से जुड़ने वाले कार्बन को आप 2 डिग्री बोलते हैं, सेकेंडरी बोलते हैं। कोई कार्बन ऐसा जो एक ही साइड जुड़ा है, एक बार फिर से इसको भी देख लें। जैसे मान लीजिए मैंने एक ये स्ट्रक्चर बना दिया, कार्बन की यूनिट बना दी। अब मैं आपसे कहूं कि इसमें कार्बन की डिग्री बताना है, तो जो कार्बन एक साइड से कार्बन से जुड़ा हुआ दिख रहा है वो 1 डिग्री, जो 2 साइड से जुड़ा हुआ दिख रहा है वो 2 डिग्री जिसको सेकेंडरी बोलते हैं, जो 3 साइड से जुड़ा हुआ दिख रहा है वो 3 डिग्री, जो 3 साइड से जुड़ा हुआ दिख रहा है वो 3 डिग्री, जो 1 साइड से जुड़ा हुआ दिख रहा है वो 1 डिग्री, जो 1 साइड से जुड़ रहा है वो 1 डिग्री, जो 1 साइड जुड़ रहा है 1 डिग्री। 1 डिग्री के लिए एक और नाम आता है प्राइमरी। उसी प्रकार से 2 डिग्री के लिए क्या आना चाहिए जी, सेकेंडरी। और 3 डिग्री के लिए क्या आना चाहिए जी बच्चों, टर्शियरी। तो अगर हम देखें तो हमारा ये जो ब्यूटिल है ये 2 डिग्री नेचर का है, जबकि 2 जिनके हम कर चुके हैं नॉमेनक्लेचर, उसको देखिए जिस कार्बन से जुड़ रहा है ये कार्बन फर्दर एक ही साइड से कार्बन जुड़ा है,
तो ये 1 डिग्री वाला है। ये भी देखिए जिस कार्बन जुड़ा है आइसोब्यूटिल वाले में, ये भी 1 डिग्री वाला है। तो 1 डिग्री में 2 हैं, इसलिए 1 डिग्री नहीं कहा गया, उनको अलग नाम ही दे दिया गया। लेकिन 2 डिग्री वाले को अगर आप चेक करें तो यही एक 2 डिग्री है ब्यूटिल में। ये 1 डिग्री है, पहले वाला भी 1 डिग्री है, तीसरे वाला 1 डिग्री है, और चौथे वाला देखिए तो 3 तरफ से कार्बन जुड़ा हुआ दिख रहा है, जो प्रिंसिपल चेन जुड़ा है, ये 3 डिग्री है। तो इसका नॉमेनक्लेचर भी इसी कॉमन बेसिस पे आता है। इसको हम लोग सेकेंडरी ब्यूटिल या सेक ब्यूटिल, सेकेंडरी के लिए शॉर्ट में सेक लिख देते हैं, सेक ब्यूटिल। उसी प्रकार से तीसरे वाले का कॉमन देखेंगे आप नाम, तो ये हो जाएगा क्या बच्चों, टर्ट ब्यूटिल, टर्शरी ब्यूटिल या टर्ट ब्यूटिल। देखिए आपको ये जब आप क्लास में आएंगे हमारे सामने, तो ब्यूटिल तो आपको 4 एकदम कॉमन नेम में रटे होने चाहिए, स्ट्रक्चर और कॉमन नेम। इतना प्रैक्टिस कीजिए ब्यूटिल का कि ब्यूटिल आपको भूले ना। 4 होते हैं, एन ब्यूटिल, सेक ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल और टर्ट ब्यूटिल। अब इनके हम IUPAC नेम में आ रहे हैं। IUPAC का रूल क्या बताया आपको, जिस कार्बन से प्रिंसिपल चेन जुड़ा है उसको आप 1 बोल देंगे, और एल्किल के दूसरे एंड के कार्बन तक चले जाएंगे। एक से दूसरे एंड पे आ गए, सारे कार्बन इसमें काउंटेड हैं, एल्किल का कोई कार्बन छूटा नहीं, तो इसका कॉमन नेम ब्यूटिल, ब्यूटिल क्योंकि एल्किल ग्रुप है इसलिए एल्किल आना चाहिए, YL, तो ब्यूटिल। अब इसमें देखिए आप दूसरे वाले सेक ब्यूटिल में आइए, आप इसको मिटा रहा हूं मैं, सेक ब्यूटिल में आइए, आप देखिए इसके IUPAC रूल से इसके कार्बन को 1 डिग्री, सॉरी 1, उसके बाद लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन से मेन एल्किल डिसाइड कीजिए, 1 के बाद 2 और 3। तो मेन एल्किल 3 कार्बन का है जिसको आप प्रोपिल बुलाएंगे। मेन एल्किल 3 कार्बन का है जिसको आप प्रोपिल बुलाएंगे, और उसके 1 नंबर पे ही एक ब्रांचिंग है जो कि मिथाइल की है, तो इसके 1 नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है, 1 मिथाइल प्रोपिल, ये इसका नाम हो जाएगा IUPAC, 1 मिथाइल प्रोपिल। उसी तरह से अगर आप दूसरे वाले अगले वाले में आइए जिसको आप आइसो प्रोपिल बोल के रखे हैं, तो 1 2, नीचे जाएंगे तो भी 3, राइट में जाएंगे तो भी 3, यानी आओ 3 की प्रिंसिपल चेन। तो प्रिंसिपल चेन 3 की हो गई, तो क्या बुलाएंगे आप इसका, प्रिंसिपल एल्किल प्रोपिल, और उसके 2 नंबर पे लगा हुआ है देखिए साइड चेन के रूप में, ये क्या है, मिथाइल, तो 2 मिथाइल प्रोपिल। ये आइसोब्यूटिल का IUPAC नाम होता है। उसी प्रकार से इसमें आइए, रूल के अकॉर्डिंग इस कार्बन को 1 बोलना ही पड़ेगा, एल्किल का वो कार्बन जो प्रिंसिपल चेन जोड़ता है वो 1 नंबर कहलाता है रूल के अकॉर्डिंग। अब इसको 1 कहे तो ऊपर जाएंगे तो भी 2, नीचे आएंगे तो भी 2, राइट में जाएंगे तो भी 2, तो 1 के बाद आप इधर काउंट कर लें तो 2, और 1 पे ही 2 मिथाइल लगे हैं, तो इसको आप 1 डाई मिथाइल इथाइल बुला लीजिए, 1 डाई मिथाइल इथाइल बुला लीजिए। या कोई अगर 1 नहीं भी लिखता है, क्योंकि 2 मिथाइल को अपनी पोजीशन अगर बदलने के लिए कोई कहे तो दूसरी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो लोकेंट या सब्स्टिट्यूएंट जब अपनी पोजीशन ना बदल पाए उसकी प्रिंसिपल चेन में, तब नंबरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, तब ये उसका लोकेंट नंबर आप हटा दीजिए तो भी चल जाएगा। तो इसको आप डाई मिथाइल इथाइल भी लिखेंगे तो भी ये स्वीकार कर लिया जाएगा। लेकिन मिथाइल प्रोपिल चूंकि 2 प्रकार के हैं इसलिए नंबरिंग करना जरूरी है। अब इसमें आप देखेंगे इसमें भी हमने नंबरिंग नहीं की है मिथाइल इथाइल वाले में, क्योंकि इसमें भी दूसरी कोई अगली पॉसिबिलिटी नहीं है, मिथाइल इथाइल की दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। इथाइल की चेन में ये मिथाइल अपनी पोजीशन यहाँ नहीं कर सकता है, यहाँ अगर इथाइल मिथाइल लग जाएगा इथाइल की चेन में तो ये पूरा प्रोपिल में कन्वर्ट कर जाएगा। तो यहाँ हम लोगों ने ये सीखा कि इनका IUPAC नाम कैसे बनता है ब्रांच एल्किन का। अब देखिए इसको आप एक बार को बढ़िया से देख लेंगे। अब इससे हम आपको 1-2 नॉमेनक्लेचर पहले कुछ सरल से बनवा दे रहे हैं और फिर हम लोग आगे भी इसको करेंगे। तो कुछ सरल IUPAC के नॉमेनक्लेचर में विद सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट। चलिए हम लेते हैं आपके सामने एक केस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब मैंने इसके बीच में यहाँ पे लगा दिया CH CH3 CH3। तो आपसे कहते हैं इसका IUPAC करो, तो चूंकि ये एल्केन है इसलिए IUPAC का रूल क्या है,
वन एंड टू अनदर एंड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन आपको खोजना है। एनी हाउ आप एक सिरे से दूसरे सिरे पे जाएंगे इस कंपाउंड में तो यही आपकी लॉन्गेस्ट चेन है और ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आ गया। इसकी नंबरिंग करें, नंबरिंग के लिए वही रूल, लोवेस्ट लोकेंट रूल इधर से करिए 1 2 3 4 5 6, इधर से कीजिए 1 2 3 4 5। लोवेस्ट लोकेंट रूल की नंबरिंग सही आ रही है इसमें, 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रिंसिपल चेन में जो कार्बन है वो 10 कार्बन का डेक हो गया और ये एल्केन के रूप में तो डेक के आगे आप एन जोड़ देंगे, डेकेन। अभी जो एल्किल है या आइसोप्रोपिल आपको दिख रहा है, लिखने वाला कोई इसको ऐसे भी लिख दे 5 आइसोप्रोपिल, 5 आइसोप्रोपिल डेकेन, 5 आइसोप्रोपिल डेकेन, 5 आइसोप्रोपिल डेकेन। तो भी ये नाम सही ही माना जाता है, लेकिन आईयूपीएसी ट्रूली आइसोप्रोपिल है नहीं, तो आप इसको ट्रू आईयूपीएसी नहीं मानेंगे, वैसे चल जाता है ये आईयूपीएसी में, बट इट इज नॉट ट्रू आईयूपीएसी। तो आईयूपीएसी का बेहतर क्या है कि आप आइसोप्रोपिल का आईयूपीएसी वाला नाम लिखिए। अब आप पहुंचिए आइसोप्रोपिल में, आइसोप्रोपिल का आईयूपीएसी वाला नाम आपने क्या लिख रखा है, देखिए मिथाइल इथाइल। तो आप क्या करेंगे, इसका नाम जब लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है आप इसको लिखें 5 नंबर पे इन ब्रैकेट कर देंगे मिथाइल इथाइल ब्रैकेट क्लोज, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, फिर डेकेन। ये इसका सही आईयूपीएसी है। कुछ किताबें पहले वाले को लिख लेती हैं, मैं पहले वाले को एकदम गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है दूसरा वाला आईयूपीएसी इसका। अगला एक केस देखिए, इसमें अगला एक केस देखिए। इसे मान लीजिए मैंने ऐसे ऐसे आपको एक चेन बना दिया था और यहाँ पे आपको ऐसे ब्रांच करना। अब आपसे कोई कहता है इसका आईयूपीएसी करो, तो इसका आईयूपीएसी करना है तो बताइए ये एल्केन है कि नहीं। भाई इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, कोई फंक्शनल ग्रुप जैसी चीज दिख नहीं रही है, ये एल्केन ही है। तो एल्केन में रूल क्या होता है, एक सिरे से दूसरा सिरा लॉन्गेस्ट चेन को पहले प्रिंसिपल लीजिए। तो 3 4 5 6 7, नीचे जाना कम हो जाएगा, 7 8 9 10 11 12 13 की प्रिंसिपल चेन हो गई भाई। अब ये अगर आप ओपन करेंगे इसको तो यहाँ एक कार्बन बना जाएगा, यहाँ पे एक कार्बन CH3 के रूप में, यहाँ पे एक कार्बन CH3 के रूप में और यहाँ एक कार्बन CH3 के रूप में। तो ये अगर आप देखेंगे तो ब्यूटिल ग्रुप है, साइड चेन के रूप में 4 कार्बन का एल्किल यहाँ कार्बन माना जाता है, जहाँ ज्वाइंट है वहाँ कार्बन, तो ये ब्यूटिल ग्रुप है। अब ब्यूटिल में ये कौन सा है, ब्यूटिल में आप देखिए तो टर्ड ब्यूटिल है, और टर्ड ब्यूटिल से आप इसको मैच कर सकते हैं। नोट्स लेते चलिए बच्चों, साथ में लिखते जाइए अपनी कॉपी में, ये टर्ड ब्यूटिल है। और टर्ड ब्यूटिल का ऐसे अगर आप लिखना चाहें, नंबरिंग करिए, लोवेस्ट लोकेंट रूल 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, कहीं से भी 7 नंबर मिल रहा है, कहीं की भी नंबरिंग कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो 7 नंबर पे क्या लगा हुआ है इसमें, तो आपको इसको बुलाना चाहे तो ये कह सकता है कि 7 पे लगा हुआ है क्या, टर्ट ब्यूटिल। 7 पे मिला क्या, टर्ट ब्यूटिल और ट्राइडेकेन, ट्राइडेकेन। 7 पे टर्ट ब्यूटिल ट्राइडेकेन, लेकिन ये इसका सही आईयूपीएसी नहीं मानेगा। टर्टरी, सेकेंडरी, आइसो, नॉर्मल, नियो, ये सब ट्रू आईयूपीएसी नहीं माने जाते, इनको हम लोग कॉमन में ट्रीट करते हैं। कुछ लोग इसको भी आईयूपीएसी ले लेते हैं, लेकिन इसको हम लोग जनरली कॉमन में ट्रीट करते हैं। तो इसका आईयूपीएसी क्या है जरा देखिए तो जाके, टर्ट ब्यूटिल का आईयूपीएसी क्या है, टर्ट ब्यूटिल का आईयूपीएसी है डाइमिथाइल इथाइल। तो 7 नंबर पे आप आए और आपने लिखा इसका आईयूपीएसी नाम डाइमिथाइल इथाइल।
ब्रैकेट क्लोज, देन ट्राई डिके। डाई मिथाइल इथाइल, इसका आईयूपीएसी नाम टर्ड ब्यूटिल का होता है, ये आपको सिखाएं। चलिए एक और केस करते हैं इसमें हम लोग, एक तीसरा केस एक और करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं आपके लिए, कुछ रूल एक साथ अप्लाई करवाते हैं। चलिए देखिए, चलिए पहले कुछ आसान, C2H5 लगा दिया और यहां मैंने लिख दिया CH3 और CH3। तो इसकी प्रिंसिपल चेन को लेते हुए आप इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे बच्चों। तो इसमें प्रिंसिपल चेन फिर से ये सीधे सीधे वाली दिख रही है, कोई इसमें दिमाग टेक्निक नहीं लगाना, इससे बड़ी कोई चेन आपको मिलेगी नहीं। नंबरिंग करते समय इधर से पहले लोकेंट आ गया है तो इधर से नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबरिंग तो ये हो गई। अब इसका नाम क्या है, इसका आईयूपीएसी नाम देख सकते हैं आप, इसका आईयूपीएसी नाम है मिथाइल इथाइल। आईयूपीएसी आइसोप्रोपिल है तो मिथाइल इथाइल इसका आईयूपीएसी है, और ये है इथाइल। तो ई और एम, मिथाइल इथाइल कहाँ से शुरू हो रहा है, ब्रैकेट में इसका नाम गया बच्चों। तो अगर मैं इसको लिख दूं ऐसे ही, तो इसका नाम है मिथाइल इथाइल और इसका नाम क्या है, इथाइल। तो जब ये कंपेयर किए जाएंगे तो ये ई से और एम से कंपेयर किया जाएगा, तो ई पहले लिखा जाना चाहिए इथाइल के अकॉर्डिंग, अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो इसका नाम क्या हो जा रहा है बच्चों, 3 इथाइल। देन इन ब्रैकेट 6 के बाद इन ब्रैकेट करेंगे मिथाइल इथाइल, देन ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद से इसकी प्रिंसिपल चेन कितने कार्बन की है, 9 कार्बन की, तो 9। ये इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। उम्मीद करते हैं थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। एक और आज का लास्ट अगर हम कराएं, चौथा नंबर, चलिए इसको आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, खुद से बनाइए और हमको इसके बारे में नॉमेनक्लेचर बताइए। देखिए इसका नॉमेनक्लेचर करना है। अगर किसी बच्चे ने ये किया कि ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस प्रिंसिपल चेन है, इसमें कितने सबस्टेंट दिख रहे हैं आपको, ये पूरा पूरा साइड चेन गया और ये भी साइड चेन है। तो ये तो इथाइल और ये आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल का आईयूपीएसी क्या होता है, आइसोप्रोपिल का आईयूपीएसी होता है मिथाइल इथाइल। तो उस तरह से अगर हम करें तो इसको हम नेमिंग करते समय लोवेस्ट लोकेंट टूल यही से नजर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इसका आप नाम क्या लिखना चाहेंगे बच्चों, आप लिखेंगे 2 इथाइल। 7 पे या तो आप आइसोप्रोपिल लिख दीजिए या तो ज्यादा प्रॉपर करना है आपको आईयूपीएसी, तो मिथाइल इथाइल आइसोप्रोपिल का आईयूपीएसी होता है मिथाइल इथाइल एंड देन इट इज नोन। आप अगर ये नाम लिख के खाली हुए और आपने कहा मेरा एकदम सही हो गया, तो आप गलत हैं। ये नाम सही नहीं है, ऑल्दो सब कुछ सही लग रहा है इसमें, लेकिन ये नाम सही नहीं है। यहाँ एक बड़ा जबरदस्त रूल लग रहा है। रूल क्या है कि अगर आप देखिए इसमें 9 कार्बन की एक चेन आपने सेलेक्ट कर ली प्रिंसिपल चेन, क्या 9 से बड़ी कोई चेन है इसमें, कहीं से देखिएगा तो 9 से बड़ी कोई चेन है, आप देखिएगा तो आपको शायद 9 से बड़ी चेन नजर आए। आप क्या कर दीजिए, पहले तो ये गलत कहाँ हुआ, ये इथाइल को आपने ओपन नहीं किया है। जैसे ही आप इथाइल को ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ 2 कार्बन एक्स्ट्रा दिखेंगे आपको, देखिए 2 कार्बन दिख गए एक्स्ट्रा, ये एक था ही, एक और C2H5 में 2 कार्बन दिख गए। तो इसमें अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर नीचे ले 9 और 10 की चेन तो यही दिख रही है। इसका मतलब वो जो आपने प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट किया है वो गलत हो गया, तो इसको हटाइए, नाम भी गलत हो ही चुका है। अब यहाँ से हम एक कार्बन देखिए मिट चुका है, इसको हम मिटा देते हैं, एक कार्बन इसी चेन में है और ये आपकी प्रिंसिपल चेन हो जाएगी। आपकी कितने की चेन है ये, पहले वाले से बड़ी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर ये प्रिंसिपल चेन आप सेलेक्ट कर रहे हैं
बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। तो इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, एक ये सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है और एक ये पूरा बड़ा वाला आ रहा है, इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है। एक रूल ऐसा आता है कि अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा सेम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस प्रिंसिपल चेन दिखे, 2 या 2 से ज्यादा सेम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस प्रिंसिपल चेन दिखे एल्केन में, जैसे इसमें देखिए आपको क्या 10 का कोई दूसरा चेन भी दिख रहा है। चलिए आपको 10 को दूसरी चेन हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिए 10 की एक दूसरी चेन भी आपको दिख रही है। ये अगर आप कवर कर रहे हैं तो ये भी अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की चेन, 10 की 2-2 चेन प्रिंसिपल है। पहली वाली प्रिंसिपल चेन में कितने सब्स्टिट्यूएंट आए थे उनको हम घेर रहे हैं। पहली वाली प्रिंसिपल चेन में 2 सब्स्टिट्यूएंट थे, एक ये पूरा बड़ा वाला था और एक ये साइड चेन था पहली वाली प्रिंसिपल चेन में। हम दूसरी वाली चेन हटा रहे हैं तो आपको पहली वाली चेन थोड़ा ज्यादा क्लियर दिख जाएगा। देखिए पहली वाली चेन के ये सब्स्टिट्यूएंट दिख गए आपको, सही है। अब हम क्या करते हैं, इस चेन को हटाते हैं, इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं। अगर हम इस चेन को हटाएं प्रिंसिपल चेन को और दूसरी वाली प्रिंसिपल चेन लें, इनके सब्स्टिट्यूएंट को बिठा दें, दूसरी वाली प्रिंसिपल चेन लें जो कि 10 कार्बन की हमको दिखी थी, तो ये लेते हैं। देखिए 10 कार्बन का ये भी तो एक था चेन, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन होनी चाहिए, तो 10 की 2-2 चेन दिख रही है, ये भी 10 की चेन है। लेकिन इसमें साइड चेन कितने कट रहे हैं, इसमें साइड चेन अगर आप देखेंगे तो ये साइड चेन में चला गया, ये भी साइड चेन में, प्रिंसिपल चेन में नहीं आ रहा, अलग हो गया है, और ये भी साइड चेन में। इसके पहले वाले में साइड चेन कितना था बच्चों, 2, या सब्स्टिट्यूएंट कितने थे, 2, इसमें कितने दिख रहे हैं, 3। तो एक रूल बनता है कि अगर एक प्रिंसिपल चेन है तब तो लॉन्गेस्ट चेन तो ठीक, लेकिन 2 या 2 से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन अगर एक ही कंपाउंड में दिख रही है, 10-10 की 2-2 चेन दिखने लगी, 10-10 की 4-4 चेन दिखने लगी, तो उस लॉन्गेस्ट चेन को आप प्रिंसिपल चेन बनाएंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा ब्रांचिंग है या ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। तो पहले वाली जो हमारी चेन थी बच्चों, उसमें केवल 2 सब्स्टिट्यूएंट थे, इसमें कितने दिख रहे हैं, 3। उसमें एक सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट था, वो गलत हो जाएगा। इसका मतलब हमने ये जो नाम बनाया ये पहले वाले से बनाया है, ये गलत हो गया। अब इस प्रिंसिपल चेन से अगर आप नाम बनाएंगे, देखिए इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। नंबरिंग कहाँ से की जाए, नंबरिंग के लिए वही 3 रूल लगते हैं। लोएस्ट लोकेंट रूल, देखिए इसमें पहला लोकेंट 2 कार्बन से इधर से आ रहा है, ये वाला मिथाइल इधर 3 पे आ रहा है, तो लोएस्ट लोकेंट रूल से नंबरिंग हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब इसमें देखिए 2 मिथाइल है और 1 इथाइल है, तो ई फॉर इथाइल पहले लिखा जाए। कौन से नंबर पे इथाइल, 3 नंबर पे, तो 3 इथाइल, 3 इथाइल। और ये 2 मिथाइल है, कौन कौन से, ये भी मिथाइल इसको कर दें, 2 और 8 पे हैं, तो 2,2 डाई मिथाइल। क्या इसका नाम ब्रैकेट में लिखेंगे, नहीं, ये कोई सब्स्टिट्यूट थोड़े, तो सिंपल मिथाइल है, 2,2 डाई मिथाइल, देन इट इज डेकेन, ये इसका सही नाम होगा। उसी प्रकार से अगर हम एक केस और, इसका एक एग्जांपल और लास्ट कर दें, चलिए अब इसको लास्ट कर देंगे 3रे नंबर पे। चलिए एक बनाते हैं आपके लिए, इसमें आपको नॉमेनक्लेचर इसका आपको करना है। इसका नॉमेनक्लेचर करना है आपको, वीडियो को पॉज कीजिए, इसका नॉमेनक्लेचर कीजिए, और हम लिखते हैं तो मैच कर लीजिएगा। इसमें देखिए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन पर तो इथाइल को जरूर से ओपन कर लिया कीजिए, इथाइल को ओपन कर लीजिए आप, 2 कार्बन इसके होते हैं। अब लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन और विद मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचिंग शुड बी प्रिंसिपल चेन। जब एक ही प्रिंसिपल चेन है तो आप उस पर कोई डाउट नहीं करते हैं, उसको प्रिंसिपल चेन नहीं लिखते। जब 2 या 2 से ज्यादा लॉन्गेस्ट कार्बन का, हाईएस्ट कार्बन का, सेम कार्बन नंबर का, 10-10 का 2-2 चेन, 10-10 का 3-3 चेन, इस तरह से, या 12 आपकी लॉन्गेस्ट चेन है तो 12-12 का 3-3 चेन, 2-2 चेन आने लगे, तो उस चेन को प्रिंसिपल चेन बनाइए जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7
8 9 9 पहले वाला यही है। अगर आप इसको 9 को प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट किए, इसको 9 को प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट किए, साइड चेन में एक पूरा ये कट गया और एक ये कट गया, कितने सब्सिट्यूएंट हैं? 2। इसको हटाइए, क्या 9 की कोई और चेन है? 9 से बड़ी कोई चेन होती तब तो उसी को लेते, लेकिन 9 का ही देखें, देखते हैं फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 की एक ये चेन देखिए। अब इसको और 9 का आपने प्रेफर किया तो इसमें कितने साइड चेन गए? एक साइड चेन ये गया, ये प्रिंसिपल चेन में नहीं आया। एक साइड चेन ये भी प्रिंसिपल चेन में नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, और 2 कार्बन का ये इकट्ठे। तो इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं? 4। तो 2 सब्स्टिट्यूएंट वाले को छोड़ के 4 सब्स्टिट्यूएंट वाली प्रिंसिपल चेन को आपको प्रेफर करना है। और इसका नॉमेनक्लेचर में नंबरिंग लोवेस्ट लोकेन टूल से यहां से होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और इसका नाम लिखेंगे, सबसे पहले इथाइल लिखा जाएगा, 3 इथाइल। उसके बाद 2 पे 2 मिथाइल आया और 7 पे 1 मिथाइल और है, तो 2,2,7 ट्राई मिथाइल। एंड देन नोनेन, ये इसका IUPAC नाम है, 3 इथाइल 2,2,7 ट्राई मिथाइल नोनेन। तो ये बच्चों हमारा इसका IUPAC नेमिंग हो गया। हमने आपको ब्रांच अल्किल भी सिखा दिया। अब एल्केन्स में कुछ 1-2 केस और इसके बाद से अल्कीन और अल्काइन, देन वी विल स्टार्ट विद द फंक्शनल ग्रुप। हम लोग अगले लेक्चर से इसको करेंगे। और बच्चों इसको आप अपनी कॉपी में जरूर कहीं ना कहीं लिख दीजिए, और उम्मीद करते हैं कि आपको इससे कुछ न कुछ मदद जरूर मिल रही होगी। थैंक यू वेरी मच बच्चों।